हे गाइस, तो कैसा आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कुंभ। जो प्रयागराज में कुंभ का मेला भरने वाला है उसी के बारे में। आपको पता है कि कुंभ का मेला कितनी बार बढ़ता है और किस किस जगह बढ़ता है और कब से स्टार्ट हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई। आइए जानते हैं पूरा डिटेल में। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेले तो भारत में काफी ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन कुंभ का मेला एक विशेष खासियत रखता है अपने आप में। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मेला भरता है वो कुंभ का ही मेला है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग इसमें शामिल होते हैं। और विदेश से भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं जो यहाँ पर आकर देखते हैं और हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति और सभी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। कुंभ का मेला धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से परिपूर्ण है। यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी और ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। पूरे विश्व में इसकी चर्चाएं होती हैं और जैसे कि मैंने बताया कि वहां से पर्यटक आते हैं अलग अलग देश से। कुंभ का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना माना जाता है, जो कि शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इसकी शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। अब समुद्र मंथन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समुद्र मंथन एक ऐसी घटना है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो अमृत की उत्पत्ति और शाश्वत जीवन की व्याख्या करती है। और यह विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, यह वर्णित है। दूध का सागर या क्षीर का महासागर, जो 7 महासागरों में से 5वां महासागर है, यह किरौंच महाद्वीप पर स्थित है। देवताओं और असुरों ने मंदर पर्वत को मथनी और नागों के राजा वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया और क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन के दौरान उसमें से एक कलश निकला जो अमृत का कलश था। जिसने भी अमृत पिया वो अमर हो गया। देवों और सुरों में इसी बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि सभी को अमर होना था। जब ये सिलसिला चलता रहा और रुकने का नाम नहीं लिया, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और कलश ले गए। अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में गिरी और उन्हीं स्थानों पर कुंभ का मेला भरा जाता है। या वहीं पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। और उसी दौरान खगोलीय में यानी ऊपर ग्रहों में कुछ हलचल होती है, जिसकी वजह से कुंभ का मेला बढ़ता है। वो क्या है? जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब ये आयोजित किया जाता है। ये जो अभी चारों स्थान बताए, हर एक स्थान पर 12 साल में एक बार मेला बढ़ता है और उसी के दौरान यह आयोजित किया जाता है। कुंभ का मेला हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है और 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ भरता है और हर 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ मेला भरा जाता है या आयोजित होता है। यह हिंदू ज्योतिषों की गणनाओं के अनुसार यह आयोजित किया जाता है और जब ग्रह नक्षत्र आपस में मिल जाते हैं, उनके अनुसार वो तभी आयोजित करने की डेट बता देते हैं और तभी यह आयोजित हो जाता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है और चारों स्थान पवित्र नदियों के किनारे पर हैं। पहला हरिद्वार, यह गंगा नदी के किनारे पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार के कुंभ का मेला धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी इसमें योगदान करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कांवड़ लेने भी वहीं पर जाते हैं, तो वो उससे भी महत्व रखता है। और जब कुंभ का मेला भरता है तो वो दुगना महत्व रखता है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद, ये 3 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है। इसे प्रयागराज कुंभ या त्रिवेणी संगम कुंभ भी कहा जाता है। उज्जैन, यहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे यह आयोजित किया जाता है और इस कुंभ के मेले को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। नासिक, इस मेले का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है और इस मेले को त्रयंबकेश्वर कुंभ भी कहा जाता है, जो नासिक में नहीं बल्कि पूरे गोदावरी नदी के जो 14 गांव हैं, उनमें से सभी के लोग आते हैं और विदेश से भी लोग आते हैं। और जो चारों ये कुंभ के मेले मैंने बताए, इन सब में जो फॉरेन कंट्री वाले होते हैं या विदेश के लोग होते हैं, वो इंडियन कल्चर को देखने आते हैं। कुंभ मेले का आयोजन प्रॉपर कब से हुआ, इस चीज को लेकर जो विद्वान हैं उनमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं या बहुत सारे अनेक विचार हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ। क्योंकि जैसे कि बताया 850 बीसी से ये भर रहा है।
पवित्र स्नान। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र स्नान ही है, जिसमें मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर स्नान करना बहुत जरूरी माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इन दिनों स्नान करने से, जो कुंभ का मेला होता है उसके पास जो नदियां हैं उनमें स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अखाड़ों का जुलूस। कुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े शामिल होते हैं और यहाँ पर साधु संत जो होते हैं वो अपने स्थान से प्रस्थान करते हैं एक फ्लैग लेकर या ध्वज लेकर। यह दृश्य बेहद ही भव्य होता है और जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको एक अलग ही ऑरा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी हैं वो सभी वहां पर आते हैं और सभी एकाग्र होकर ध्यान करते हैं। और जो फॉरेन कंट्री में इंडिया के लोग रहते हैं या पहले इंडिया के लोग थे वो भी यहाँ पर आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। आध्यात्मिक प्रवचन या धार्मिक कार्यक्रम। कुंभ मेले में पूरे विश्व से धर्म गुरु आते हैं और यहाँ पर बैठकर प्रवचन करते हैं और जो लोग आते हैं वो इनके प्रवचन सुनते हैं, जिससे शांति और समृद्धि मिलती है और बहुत ज्यादा अनुभव होता है उस चीज का जो अभी तक किसी ने अनुभव नहीं की। जो भटके हुए लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर सही राह मिल सकती है। पर्यटक और ठहरने की सुविधा। कुंभ मेले में जो लोग जाते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं हैं, जैसे टेंट वाली सुविधा। जो टेंट वाला होता है, ठहरने की जो जगह होती है, या आप रूम भी ले सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं वहां पर रहने के लिए। या अस्थायी जगह भी होती हैं जहां पर कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं ताकि और लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए कुछ लोग वहां पर व्यवस्था बनाए रखते हैं जिससे जो और लोग आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोग आ सके और इसका लुत्फ उठा सके। जैसे कि आपको पता है प्रयागराज में कुंभ के मेले की तैयारी चल रही है, जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा। और आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा होता है, इतना विशाल मेला होता है कि 6 महीने पहले से ही वहां पर तैयारी होनी स्टार्ट हो जाती है। और आप देख रहे होंगे या आपने रील वगैरह देखी होगी कि प्रयागराज में अब से भी कम से कम 4 महीने पहले से वहां पे तैयारियां चल रही हैं, अभी भी वहां पर तैयारियां चल रही हैं। और जो नदी है, नदी पर भी पुल बनाया जाता है ताकि जो आने वाले लोग हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा परेशानी ना हो। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना विशाल होगा। 1-2 करोड़ लोग बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने कभी बचपन में ही सुना था कि कुंभ मेले जैसी भी कोई चीज होती है, लेकिन मैं आज तक नहीं जा पाया। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं वहां पर जाऊं, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जो पुरानी फिल्म जैसे अमिताभ या राजेश खन्ना जैसी फिल्म है, तो उनमें ज्यादातर यही स्टोरी होती थी पुरानी फिल्मों में कि कोई मेले में बिछड़ गया, कि कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। ऐसा कुछ देखा भी होगा आपने। वो इसीलिए क्योंकि ये इतना विशाल होता है। आप देख सकते हैं ये जो पिक आपको दिख रही है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि ये सिर्फ मेन जगह है, लेकिन इसके चारों तरफ इससे दुगना तिगना चौगुना इतनी जगह में ये फैला हुआ है। आप जब भी वहां पर जाएंगे तो आपको मेला तो देखने को मिलेगा, लेकिन इंडियन कल्चर की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत ही ज्यादा आकर्षित करेंगी। और आसपास की जगहें जो हैं वहां भी आपको घूमने का मौका मिलेगा। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में काफी सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। और प्रयागराज में भी जैसे आप जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल बनाए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।